होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसको पढ़ें तो उसके लिए हमको सबसे पहले आवश्यकता होती है GOC, जिसको बोलते हैं अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है, जिससे हमको ये पता पड़ेगा कि कौन सा जो कंपाउंड है वो एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक होता है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसकी क्या होती है कम होता है, और कौन सा बॉन्ड कहाँ से टूटता है और क्यों टूटता है। तो इन सब का जो अध्ययन है हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आया रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया की बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया लिखी हमने कि माना कोई रिएक्शन ऐसे हो रही है कि AB + C = बन गया क्या? AC + B। ये कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन दें तो पुराने बंध का टूटना एवं नए बंध का बनना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। पुराने बंध का टूटना एवं नए बंध का बनना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ये जो हैं तीर के इधर, एरो के इधर जो होते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, जिनको बोलते हैं हम अभिकारक। ये रिएक्टेंट कहलाते हैं और ये कहलाते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। ये रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट। इसमें देखिए ये जो बॉन्ड था ये टूटा है, ये पुराना बॉन्ड है, पुराना बंध, और ये जो बना है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, नया बंध क्या है? ये तो टूटा है यहाँ से और ये क्या हो गया? बन गया, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पुराने बंध का बनना, पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब ये हम कह रहे हैं लेफ्ट तरफ क्या होते हैं? रिएक्टेंट, और इधर क्या होते हैं? प्रोडक्ट। जो लेफ्ट तरफ है इसमें क्या होगा? अब ये देखिए AB जो है, ये AB ये जो है ये किसका कार्य करेगा? सबस्ट्रेट का, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रियाधार। और ये इस पर जो अटैक किया वो क्या कहलाएगा? रीजेंट, और जिसको बोलते हैं हम हिंदी में अभिकर्मक। ये सबस्ट्रेट पर कौन अटैक करता है? रीजेंट। ये क्या कहलाता है? अटैक करने वाला। इस पर सबस्ट्रेट पर तो क्या होगा? इस पर तो क्या होगा? इस पर अटैक होता है, इस पर क्या होगा? अटैक होगा। और ये जो है ये क्या कहलाएगा? अटैकर कहलाएगा, अटैक करने वाला, अटैक करने वाला। अब देखिए इसमें ये जो सबस्ट्रेट होता है ये क्या होता है? ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है, जबकि जो रीजेंट है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें आपसे कि हमने क्या लिया कि जैसे CH3Cl + NaOH इसकी रिएक्शन कराई, तो ये जो है ये एक ऑर्गेनिक स्पीसीज है, ऑर्गेनिक स्पीसीज। ये क्या है? इनऑर्गेनिक स्पीसीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होगा वो ऑलवेज, अगर दो स्पीसीज हैं, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक स्पीसीज ऑलवेज क्या कार्य करेगी, सबस्ट्रेट का। तो ये तो कहलाएगा इसमें क्या, सबस्ट्रेट, और ये इसमें क्या कहलाएगा, रीजेंट। जब हम कह रहे हैं एक ऑर्गेनिक स्पीसीज हो और एक इनऑर्गेनिक स्पीसीज, तो ऑर्गेनिक स्पीसीज तो किसका कार्य करेगी, सबस्ट्रेट का कार्य करेगी, जबकि इनऑर्गेनिक स्पीसीज किसका कार्य करेगी, रीजेंट का कार्य करेगी। यानी इसमें जो है क्या बनता है, ये CH3OH प्लस NaCl, ये बॉन्ड टूटा है और ये बॉन्ड बना है। अब बात कर रहे हैं हम कि अगर आपके पास में CH3COCl प्लस CH3OH ये है, दोनों ही ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं, ये भी ऑर्गेनिक स्पीसीज है, ये भी क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक स्पीसीज। इसमें जो ऑर्गेनिक स्पीसीज है ये क्या थी, मोर, इनऑर्गेनिक स्पीसीज क्या होती है, मोर रिएक्टिव, तभी अटैक करती है ये, और ये क्या होती है, लेस रिएक्टिव। एक है मोर रिएक्टिव और एक लेस रिएक्टिव। अब देखिए दोनों के दोनों क्या आ गई आपके पास में, ऑर्गेनिक स्पीसीज आ गई। दोनों के दोनों जब ऑर्गेनिक स्पीसीज आ जाएं तो जो अपन कह रहे हैं मोर रिएक्टिव जो होती है वो ही किसका कार्य करेगी, न्यूक्लियोफिलिक नेचर होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है जिसकी, तो वो तो रीजेंट का कार्य करेगी और दूसरी स्पीसीज किसका कार्य करेगी, तो ये क्या है, मोर, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्सिमम, यानी नाभिक स्नेहिता ये अधिक रिएक्टिव है, इसलिए ये तो रीजेंट का कार्य करेगा, रीजेंट का मतलब अभिकर्मक, और ये किसका कार्य करेगा, सबस्ट्रेट का। तो ये हमने देखा कि एक रिएक्शन में अभिकारक होते हैं और उत्पाद, अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अभिकारक को हमने दो में तोड़ा, एक तो क्या होगा, सबस्ट्रेट और एक रीजेंट। जो मोर रिएक्टिव स्पीसीज होगी वो तो किसका कार्य करेगी, रीजेंट का कार्य करेगा, और दूसरी जो स्पीसीज है वो किसका कार्य करेगी, सबस्ट्रेट का कार्य करेगा। यदि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पीसीज आपको दी गई हैं रिएक्टेंट में, तो जो ऑर्गेनिक स्पीसीज है वो तो ऑलवेज क्या कार्य करेगी, सबस्ट्रेट का, और इनऑर्गेनिक स्पीसीज रीजेंट का कार्य करेगी, अभिकर्मक का। जबकि दोनों के दोनों अगर आपको ऑर्गेनिक स्पीसीज दी हुई हैं तो हम क्या देखेंगे, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालना भी हम आपको बताएंगे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी या मोर रिएक्टिव जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, रीजेंट का कार्य करेगा, और लेस रिएक्टिव वाला क्या कार्य करेगा, सबस्ट्रेट का कार्य करेगा। यानी जैसे ही यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, ये इधर से यहाँ से, और ये प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, CH3COO और CH3, ये न्यू बॉन्ड बना है यहाँ पे, और क्या निकल जाता है, HCl। तो ये हमने केवल डेफिनेशन देखी किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया की क्या देखी है, डेफिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक जो क्रिया विधि है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसका मतलब क्या हुआ कि पुराने जो बंध हैं वो पहले टूटेंगे, यानी बॉन्ड का विदलन होगा, बॉन्ड टूटेगा, फिर इंटरमीडिएट बनेंगे, इंटरमीडिएट के बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यानी एक रिएक्शन की बात करें कॉमन, तो यहाँ पर ये होता है क्या, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पर कौन अटैक करता है, रीजेंट। ये क्रियाधार यानी इस पर अटैक किया अभिकर्मक ने, अभिकर्मक ने जैसे ही अटैक किया तो बॉन्ड क्लीवेज हुआ, बंध का
टूटना, बंद टूटना स्टार्ट हुआ, बॉन्ड जैसे ही टूटा तो क्या बन गए बताओ, इंटरमीडिएट बनेंगे, और इंटरमीडिएट बनने के बाद में क्या बनेगा, प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट। यानी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध का टूटना, नए बंध का बनना आदि का जो क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। यानी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के लिए ये आवश्यक है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ लें, रीजेंट पढ़ लें कि अभिकर्मक होते क्या हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभिकर्मक, टाइप्स ऑफ रीजेंट। तो रीजेंट देखिए, रीजेंट हिंदी में बोलते हैं इसको अभिकर्मक। तो देखिए अभिकर्मक क्या होते हैं, अभिकर्मक जो हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें किस अटैकर क्या होती है, एक स्पीसीज होती है, अटैकर स्पीसीज होती है जो किस पर अटैक करती है, सबस्ट्रेट पर। तो सबस्ट्रेट पर अटैक करेगी। जो रीजेंट होते हैं यानी अभिकर्मक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं अभिकर्मकों के, देखिए आप, अभिकर्मक दो प्रकार के हैं। एक कहा हमने क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, और इनको बोलते हैं हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो दो प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इसको बोलते हैं दूसरे वे में इलेक्ट्रॉन रागी और इसको नाभिक रागी। इलेक्ट्रोफाइल जो बना है वो एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड होता है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किस किस से, इलेक्ट्रो और फिलस, इलेक्ट्रो और फिलस। इलेक्ट्रोफिलस, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के, फिलस माने होता है लविंग स्पीसीज, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये लविंग स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है ये। यानी हम कह रहे हैं पहला जो पॉइंट है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का, इसकी डेफिनेशन बनाएं तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। हमने लिखा वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ऐसे ही नाभिक स्नेही की बात करें तो ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती है, यानी न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये नाभिक स्नेही यानी वे अभिकर्मक जो नाभिक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। इसका जैसे हम पहला पॉइंट लिखें तो वे अभिकर्मक जो नाभिक को अपनी ओर आकर्षित, नाभिक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या कहलाएंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है,
नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इन पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो हमने कहा दूसरा पॉइंट कि इन पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। अब इसमें देखें अपन, ये नाभिक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, नाभिक स्नेही, नाभिक पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, नाभिक पर धनावेश होता है और नाभिक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब इन पर खुद पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। तो हमने दूसरा पॉइंट लिख दिया, इन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इन पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं जो हमको रिएक्शन में काम आएगी। अब हम कह रहे हैं इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये तो अटैक वहाँ से करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता। खुद पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका मतलब ये भूखे हैं तो किधर की तरफ जाएंगे, जहाँ दफा हुआ है या क्या है, कुछ खाने को है। तो खुद पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब ये अटैक वहाँ से करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता। ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। ये वहाँ से अटैक करते हैं, ये वहाँ से आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो। ये वहाँ से अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता। और इनकी बात करें हम, तीसरा पॉइंट, ये वहाँ से अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो। नाभिक स्नेही है, नाभिक पे कौन सा चिन्ह है, पॉजिटिव, नाभिक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब खुद पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। तो ये वहाँ से अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। इसके बाद अगला देखें, जो लुईस था, लुईस के अकॉर्डिंग देखें तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं वो लुईस के अकॉर्डिंग लुईस अम्ल हैं। ये क्या हैं, लुईस अम्ल। और नाभिक स्नेही लुईस के अकॉर्डिंग क्या कहलाते हैं, बताओ, लुईस क्षार, लुईस बेस। तो ये हमने देखा क्या कि रिजेंट जो होते हैं दो प्रकार के हैं, उनमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही है और कौन सा नाभिक स्नेही, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अब देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन, जिससे हम आसानी से जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही को आप पहचानिए। और देखिए बीएससी में भी ये क्वेश्चन हर साल आता है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही को क्या करना है, पहचानना है। तो मैं आपको एक चार्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही को पहचानना बता रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही का वर्गीकरण, कि कौन कौन से तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं और कौन कौन से नाभिक स्नेही। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो देखिए कि सभी धनायन, जितने भी धनायन हैं, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। सभी आवेश जो धनात्मक जो स्पीसीज होती हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, वो सभी की सभी क्या कहलाते हैं, बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अर्थात उन पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो आपको किसी पर भी प्लस का साइन दिखाई दे रहा है तो आप उसको किस में रख दोगे, इलेक्ट्रोफाइल में। तो एग्जाम्पल देखें हम कि H प्लस Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस,
ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, सभी पर पॉजिटिव चार्ज है। और लिख सकते हैं हम Be+2 Mg+2 Ca+2 Cu+2 Sr+2 Zn+2 Mg आ गया, Mn+2 Fe+2, ठीक है, NO+, NO2+, C6H5N2+। तो देखिए ये भी क्या है, सब इलेक्ट्रोफाइल। NO2+ जो होता है उसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, जबकि NO2+ को बोलते हैं हम नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोसोनियम आयन होता है और ये नाइट्रोनियम आयन होता है। C6H5 ये बेंजीन डाइएजोनियम आयन होता है, बेंजीन डाइएजोनियम आयन, ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम आयन। हमने ये लिख दिया कि किसी पर भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है तो वो सभी की सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और उदाहरण लिख सकते हैं जैसे Cl+, Br+, I+, ये क्या कहलाते हैं, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन और आइडोनियम आयन। क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम और आइडोनियम आयन कहलाते हैं। जब इन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेंगी, जब हम इनको बोलते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। लेकिन ये पॉजिटिव हों तो इनको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन और आइडोनियम आयन बोलेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि NH4+ और R4N+, इस प्रकार के जो साल्ट हैं, ये जो आयन हैं, ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हैं। अमोनियम आयन तथा ट्राई एल्किल अमोनियम आयन ये इसके एक्सपेक्ट हैं, जो किसका कार्य नहीं करते, बताओ, इलेक्ट्रोफाइल का। तो आपके लिए अगर ये ऑप्शन में आ रहे हैं, 3 इनमें से दे दिए और 1 इसमें से रख दिया और आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए कि सभी की सभी धनात्मक हैं। तो ये देख लेना, ये दोनों के दोनों जो होते हैं पॉजिटिव में, दोनों के दोनों क्या नहीं होते, इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा जो भी सब हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, बताओ, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई थी। दूसरी बात कह रहे हैं हम, पहला हो गया सभी धनायन हमने क्या कह दिए, इलेक्ट्रोफाइल कह दिए। उसके बाद में देखें कि अष्टक अपूर्ण वाले यौगिक, अष्टक अपूर्ण वाले, ये पहला पॉइंट कहा हमने और ये कह रहे हैं दूसरा। अष्टक अपूर्ण वाले या एम्प्टी p ऑर्बिटल, रिक्त p कक्षक वाले यौगिक, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स कंपाउंड्स, रिक्त p कक्षक वाले जो यौगिक हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वो सब की सब क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल। तो रिक्त p कक्षक वाले की बात करें तो हम 13वां वर्ग ले लेंगे। 13वें वर्ग के जो सदस्य हैं वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड बनाते हैं, बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली में लिखे हमने, जैसे देखिए BF3, BCl3, BBr3, AlCl3, ये क्या हैं, अष्टक अपूर्ण वाले यौगिक या जिनका क्या है, रिक्त p कक्षक। ये सभी की सभी क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये कौन बन गई, बताओ, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अगली बात करें हम, जैसे ही 8 से कम वाले इलेक्ट्रोफाइल और 8 से ज़्यादा वाले भी क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो जिनका अष्टक का प्रसार वाले यौगिक, जिनमें क्या हो, अष्टक का
प्रसार। अब अष्टक का जिनमें प्रसार हो रहा है, या हम कह दें रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक अष्टक का क्या हो, प्रसार। तो ये तीसरी टाइप पढ़ रहे हैं हम। अष्टक का प्रसार जिनमें होता है, तो अष्टक के प्रसार को देखिए आप कि जैसे हमने लिखा PCl5 SF6 IF7, तो इनमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। देखिए 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। या रिक्त जिनका डी कक्षक है, यानी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें किस में रखे जाएंगे, अष्टक के प्रसार वाले यौगिक में। जैसे बात करें हम FeCl2 FeCl3, ये जो कंपाउंड हैं ये क्या कहलाते हैं, लुईस के अकॉर्डिंग लुईस एसिड, और क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं FeCl2 FeCl3 और AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में काम आते हैं। आपने देखा है फ्रीडल क्राफ्ट जब रिएक्शन हम देखेंगे तो FeCl3 लेते हैं या FeCl2 लेते हैं या AlCl3, या हम लिख देते हैं लुईस एसिड। ये सब क्या हैं, लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ये क्या होता है, रिक्त डी कक्षक वाले कह दें या अष्टक का प्रसार वाले यौगिक कह दें। इसके बाद देखिए चौथा, इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। अंतरा हैलोजन यौगिक अब किसे कहते हैं, एक तो होते हैं देखिए हैलोजन। हैलोजन किनको कहा जाता है, जैसे X2 कर दिया हमने, हैलोजन का मतलब क्या है, X2 यानी F2Cl2 Br2 और I2, ये तो क्या हो गए, हैलोजन। अब कहा हमने हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल, हैलोजन अम्ल में क्या है, H जोड़ दिया, H प्लस आयन, तो HCl HBr HI और HF, ये क्या कहलाएंगे, हैलोजन अम्ल। अब कह रहे हैं हम अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिक का मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, यानी दो अलग अलग हैलोजनों से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, अंतरा हैलोजन यौगिक। दो भिन्न भिन्न हैलोजनों से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाएंगे, अंतरा हैलोजन यौगिक या इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो देखिए ये अंतरा हैलोजन कंपाउंड्स बन गए। तो इसके लिए दो अलग अलग हैलोजन ली हमने, देखिए ClF और एक मैंने लिखा FCl। अब इसमें भी क्या याद रखना है आपको कि किसको लिखा जाएगा पहले, ये इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत, क्योंकि दोनों अलग अलग हैलोजन से मिलकर बने हैं। तो देखिए एक नियम होता है कि जिस तत्व की विद्युत ऋणता कम होती है उसे तो हम पहले लिखते हैं तथा अधिक ऋण विद्युती को क्या लिखते हैं, बाद में। तो जिस तत्व की विद्युत ऋणता कम है उसको हम क्या लिखेंगे, पहले, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे आप देखते हो NaCl है तो Na पे प्लस आता है, Cl पे माइनस। तो Na की विद्युत ऋणता क्या है, कम, और Cl की क्या है, ज़्यादा। तो देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में इन दोनों में से चेक करना है कौन सा सही है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से देखें विद्युत ऋणता फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा ही होती है पूरी आवर्त सारणी में 4, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है और क्लोरीन की क्या है, कम। तो देखिए कम वाले को हमको पहले लिखना है, तो ये वाला तो सही है और ये क्या है, गलत। यानी ये कम विद्युत ऋणता वाला है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये क्या है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तत्व। इसलिए ये वाला जो लिख रहे हैं हम ये गलत है और ये सूत्र सही है। तो अंतरा हैलोजन कंपाउंड के बारे में हमने बताया, दो अलग अलग हैलोजनों से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, अंतरा हैलोजन यौगिक। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें हम कि BrF BrCl ClF
ClF3 BrF3, ये क्या हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये क्या कहलाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इसके बाद में देखें ICl इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं बिज रीजेंट, बिज अभिकर्मक कहलाता है, जिसका उपयोग है असंतृप्तता ज्ञात करने के लिए, यानी कंपाउंड में द्वैबंध की स्थिति का पता लगाने के लिए इस यौगिक का उपयोग किया जाता है, बिज रीजेंट। तो ये क्या करता है, असंतृप्तता की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। असंतृप्तता की जांच के लिए क्या करेंगे, इसको प्रयुक्त करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन में हमने 4 देख लिए। 5वां टाइप देखिए। अब 5वें टाइप में देखें इलेक्ट्रोफाइल के क्लासिफिकेशन में 5वां कौन सा है, कि हमने लिखा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उदासीन अणु, जैसे Br2 I2 Br2 I2, ये जो हैं, या Cl2 और कह दें, ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये किसकी तरह कार्य करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हैं। लेकिन इसमें क्या याद रखना है, अगर ये एल्कीन पर अटैक कर रहे हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और इसमें बनती है साइक्लोब्रोमोनियम रिंग बनती है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, साइक्लोब्रोमोनियम ये रिंग। तो इसमें किसका कार्य करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल का। और जब हम इसको कीटीन पर रिएक्ट कराएंगे, कीटीन है, इस पर जब ब्रोमीन अटैक करती है तो ये किसका कार्य करती है, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रोमीन जो है वो कब इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करेगी और कब न्यूक्लियोफाइल का। यदि ये एल्कीन पर रिएक्ट कर रही है तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगी, और अगर ये कीटीन पर रिएक्शन कर रही है तो ये क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इसके बाद में देखें अगला पॉइंट, कि हमने लिखा पाई बॉन्डेड इनऑर्गेनिक स्पीसीज, जिनमें क्या हो, अलग अलग एटम के मध्य, अलग अलग परमाणुओं के मध्य मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो भी क्या कहलाएंगे, बताओ, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। एग्जाम्पल की बात करें जैसे CO2, तो देखिए इसमें अलग अलग एटम के मध्य क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड है। CO2 SO2 SO3 ये क्या कहलाते हैं, बताओ, तीनों के तीनों क्या हैं, पाई बॉन्डेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जिनमें अलग अलग एटम के मध्य क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि CO2 जो राइमर टीमान रिएक्शन है, हम जब पढ़ेंगे राइमर टीमान अभिक्रिया, इसमें जो होता है राइमर टीमान अभिक्रिया और एक डाइक्लोरोकार्बिन, ये है डाइक्लोरोकार्बिन, इसका इंटरमीडिएट है क्या, डाइक्लोरोकार्बिन। राइमर टीमान में सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया में देखिए जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, SO3। और उसके बाद देखें हम कॉल्वे सिमेट अभिक्रिया, और इसमें जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, CO2।
यानी इसमें जो न्यूट्रल क्या करता है, हम कह रहे हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन उदासीन इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये तीन तो क्या हो गए, हमने ये तीनों के तीनों क्या हैं, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। और एक अलग दे दिया आपसे, चार्ज स्पीसीज वाला दे दिया, जैसे H+ या Na+ कुछ दे दिया, तो हम ये तीन तो क्या हैं, उदासीन इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जबकि ऐसे आ गया Na+ या K+ या H+, तो वो किसका कार्य करेंगे, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का, यानी आवेश युक्त है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो एक तो राइमर-टीमान रिएक्शन है, जिसमें डाइक्लोरोकार्बिन क्या होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। जबकि सल्फोनेशन में SO3 और कोल्ब-श्मिट रिएक्शन में कौन करता है, CO2 किसका कार्य करता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का। इसके बाद में बात करें हम अगला 6वां बॉन्ड कि एलिमेंटल स्टेट यानी परमाणुीय अवस्था में कोई एटम है। तो जैसे देखें हम O2 पे ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और ये बन गया O3। अब इसमें जो ये जो होता है एलिमेंटल स्टेट में है, ये तो किसका कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। और ये किसका कार्य करेगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल का। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया और एक क्या बन गया, न्यूक्लियो। देखिए ये हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कि कौन से तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वो हम आसानी से इन पॉइंट्स के द्वारा पहचान सकते हैं। अगर हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, हमने पहला कहा था कि सभी जो धनायन हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, जितनी भी धनायन वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा कहा था हमने रिक्त p कक्षक वाले या जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और तीसरा कहा था हमने रिक्त d कक्षक वाले या अष्टक का प्रसार वाले। चौथा कहा था हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, अंतरा हैलोजन यौगिक। फिर अगला कहा था हमने क्या कि जैसे न्यूट्रल कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे Br2 I2 और Cl2। और उसके बाद में कहा था हमने क्या कि कोई भी पाई बॉन्डेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें अलग अलग एटम के मध्य में मल्टीपल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है, वो इलेक्ट्रोफाइल। और अगला कहा था कोई भी तत्व अगर अपनी परमाणविक अवस्था में है तो भी वह किसका कार्य करेगा, बताओ, इलेक्ट्रोफाइल का। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।